BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं जगभूषण शर्मा इस वक्त NH 5 में बैठा हूं और बांके बिहारी मंदिर यानी कृष्ण का एकमात्र मंदिर है जो यहाँ प्रसिद्ध है। उनकी कैसे देखभाल प्रबंधन कमेटी से जुड़े हुए नरेश गोस्वामी जी जो पूर्व यहाँ पे पार्षद हैं, और इनका चेहरा जो मैं परिचय कराने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक फ़र्ज़ है वो करते हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है जहाँ तक फरीदाबाद का संबंध है। तो नरेश जी आप ये बताइए कि ललित जी तो खैर बिजी हैं, उनके हाथ में प्रबंधन सारा है, उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। आप बताइए कि ये जो तैयारियाँ चल रही हैं इसमें क्या क्या आज विशेष क्या है इस साल? इस साल विशेष तो ये है कि 1 महीने से हमारी तैयारियां पहले चालू हो जाते हैं। हमारे बड़े भाई साहब जो प्रेसिडेंट हैं इस समय ललित गोस्वामी जी और उनकी सारी टीम 1 महीने से सारी तैयारियों में लगे हैं। और मेन तो गुफा और जो हमारा श्री कृष्ण जी का झूला होता है बाल स्वरूप का, वो बहुत ज़बरदस्त फूलों का सजा होता है कि उसमें अलग ही आकर्षण होता है। आप देखेंगे और उसमें जो गुब्बारों की इस बार जो सजावट है उसमें अलग ही नई चीज़ उन्हें डाली है। तो ये वैसे जैसे मैंने कहा अपने इस इंट्रोडक्शन के अंदर कि बांके बिहारी मंदिर यानी कृष्ण का मंदिर कहें तो वो मात्र एक ही है फरीदाबाद में। हनुमान मंदिर काफ़ी हैं, वैष्णो देवी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है और भी है। लेकिन अगर कृष्ण की बात करें तो लक्ष्मी नारायण शायद 15 सेक्टर में तो होगा, और हम NIT की अगर बात करते हैं तो बांके बिहारी के नाम से ये। तो इसकी प्रसिद्धि के बारे में क्या, कब कैसे स्थापित हुआ क्या? ये हमारे दादाजी बाबा जीवनगिरी जी ने जब पार्टीशन के बाद आए थे तो पहले टीनों का मंदिर होता था। तो यहाँ साथ में सामने प्लाट है हमारे पास है, तो उसमें टीनों का मंदिर था। उसके बाद जब थोड़ा सा लोगों के पास एक भावना जगी कि भाई एक मंदिर जो जैसे हमारे लोग जिसे आप पाकिस्तान कहते हैं कि वहाँ तो बड़े बड़े अपने मंदिर छोड़ के आए, तो उन्हें बड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई हम टीनों के अंदर भगवान श्री कृष्ण को लेके बैठे हैं। तो उस समय जब लोगों के पास इतना ज़्यादा क्राइसिस था कि पैसा नहीं था, रोज़गार नहीं थे, एक प्रदेश था, ये जंगल था, यहाँ पे कोई साधन नहीं था, कोई इनकम साधन नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं। उस समय भी लोगों ने, हमारे दादाजी ने और उनकी साथियों ने पैसे इकट्ठे करके ये हमारे मंदिर की रजिस्ट्री है। एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय कोई रजिस्ट्री नहीं करवाता था, अतिक्रमण नहीं, बिल्कुल इसकी हमारी रजिस्ट्री है। और धीरे धीरे के नाम है ये कैसे, मतलब हाँ, ये संस्था के नाम है सनातन धर्म सभा मंदिर श्री बांके बिहारी। ये पंचायती है और समय समय पे प्रधान बदलते गए और मैं भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरे साथ विश्व बंधु जी जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त पत्रकार थे, प्राण अखबार वाले, वो प्रधान थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद जब मैं पार्षद बन गया तो मुझे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र अलग है, तो मुझे अलग होना पड़ा। लेकिन सेवा में पूरी जो ठाकुर जी मेरे से करवाते हैं, मैं सेवा के लिए मैं, मेरा परिवार जितनी बन पड़ती है हम लोग करते हैं। तो ये मंदिर पंचायती है और इस समय मेरे बड़े भाई साहब ललित गोस्वामी जी प्रेसिडेंट है और उनके साथ। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ बांके बिहारी मंदिर के जो मुख्य सेवा करता है पंडित विनोद बिहारी शास्त्री जी बैठे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व को बताएं और फिर मैं दूसरा सवाल इनसे करता हूँ। पहले जी, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर तब पधारते हैं जब इस धरती पर अत्याचार, अनाचार, अधर्म बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर पाप, अत्याचार, अनाचार का बोलबाला होता है तब भगवान इस धरती पर किसी न किसी रूप में पधारते हैं, जैसे द्वापर युग में कृष्ण के रूप में पधारे हैं। और वर्तमान में हम लोग वही द्वापर युग का जो समय है, उस समय को, उस तिथि को, उस दिन को, उस नक्षत्र को मान करके आज भी वही उत्साह, उसी खुशी के साथ हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि हमारे बांके बिहारी मंदिर में बड़ी धूमधाम से, बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम मनाया जाता है। विनोद जी, मैं आपसे एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है, जो अगर हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो इनके जीवन का दर्शन क्या कहता है? किस तरह का जो जीवन व्यतीत होना चाहिए या आदमी को, मानव जाति को या मनुष्य को जीना चाहिए, वो जीवन दर्शन क्या कहता है कृष्ण का? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक ही बात कही है कि संसार में मनुष्य आया है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है। फल की चिंता छोड़ करके मनुष्य को जो सतमार्ग है, जो सनातन का मार्ग है, उस मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे समस्त प्राणियों को सुख मिले, वो कार्य करना चाहिए। मेरी मुराद ये थी, देखिए वो गीता का उपदेश युद्ध में दिया गया, जी जी युद्ध स्थल में जो है, लेकिन जो राधा और कृष्ण की अगर जब हम उसके रूप में देखते हैं जी तो उस दृष्टिकोण से पूछना चाहूँगा। जी। भगवान श्री कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णम गतिर्ममो। भगवान श्री कृष्ण ने संसार में प्रेम को महत्व दिया है, क्योंकि संसार में सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, परंतु प्रेम के अनमोल है। और जिसने प्रेम को पहचान लिया, उसने परमात्मा को पहचान लिया, और प्रेम का स्वरूप ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। यही बात भगवान समस्त प्राणियों को समझाने के लिए रासलीला के माध्यम से और हमें आपको शिक्षा देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पंडित विनोद बिहारी शास्त्री जी से समझी, और यही कृष्ण का दर्शन है, जीवन दर्शन प्रीति है, प्रेम है। युद्ध में क्या कहा गया, ज्ञान दिया गया, वो एक अलग पहलू है। यानी जो आत्मद्वंद्व होता है, पहला युद्ध इंसान खुद से लड़ता है, उसी के मन में ये सवाल उठता है, मैं ये करूं या ना करूं, ये गलत है, ये सही है। जो पहला आत्मद्वंद्व है, उससे बाहर आना है। और ये बात जो रही, जहां हम आज जन्माष्टमी के अवसर पर पूछ रहे हैं कि कृष्ण का जीवन दर्शन क्या है, तो वो बता रहे हैं कि प्रीति है, प्रेम है। तो यही पैगाम है, और सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और प्यार जितना बढ़ेगा उतना संसार समृद्ध और जिसे कहते हैं सुखी रहेगा और स्वर्ग तुल्य होगा। यही है कहना। ठीक है जनाब, कोई जी गलत तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही। संसार में भगवान ने प्रेम का ही संदेश दिया है, क्योंकि संतों ने भी इसका सार कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुगा, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ठीक है नरेश जी, बहुत 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 धन्यवाद मेरी तरफ से सभी शहरवासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और प्रभु श्री कृष्ण हमारे देश पे कृपा करें। जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, उसी तरह देश निरंतर प्रगति के पथ पे चले। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो ये ठीक है, हम तो राजनीति की तरफ जाना नहीं चाहते थे। नरेश भाई क्योंकि राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने कोई बात ऐसी कह दी है। एनी हाउ, जो कुछ भी है सही है। तो हमारा तो पैगाम जो आज जन्माष्टमी के अवसर पर है BVM खबर 24 का, वो सामूहिक रूप से यही है कि प्रेम को आप महत्व दें, प्रेम को बढ़ावा दें, और आज के दिन कम से कम कसम खा लें कि हम नफ़रत से परहेज़ करेंगे। यही हमारा पैगाम है। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।